हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों सॉरी कि एक दो दिन मैं वीडियोस नहीं बना पाया, थोड़ा सा दोस्तों फीवर का इश्यू है। साथियों आज मैं लेके आया हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन का ही नेक्स्ट पार्ट साथियों, जिसमें आज हम लोग लर्न करेंगे लीनियर स्पेन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पेन साथियों। और लीनियर स्पेन के बेस पे जो साथियों जो क्वेश्चंस आते हैं उसको, तो ये आज हमारा की हाईलाइट करने वाला है लीनियर अलजेब्रा में साथियों। अगर थोड़ा भी टाइम बचेगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न अलजेब्रा में कुछ दोस्तों की क्वेरीज थी कि सर साइलो पैकेज आप करवा दीजिए, तो देखता हूँ साथियों जितना टाइम रहेगा उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमेशा ही मेहनत करते रहे, ठीक है, और जम के मेहनत करें, चाहे अदर सोर्स से भी आप लोग जहाँ से भी आपको सहायता मिले वहाँ से लेके, लेकिन अपने साथियों अपनी जो जर्नी है उसको जारी रखें, ठीक है ना, और उसमें कोर कसर ना छोड़े साथियों। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक्स प्रॉपर्टीज पर लर्न कर लेते हैं। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, LC स्टैंड्स फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन। और साथियों ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखना, उसके बाद हम लोग जो प्रॉपर्टीज करेंगे उस बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको मजा आएगा, आप अपने स्टैंडर्ड की चीजों को फील कर सकते हैं साथियों। LC ये साथियों लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए साथियों ये क्या हमारा वेक्टर स्पेस है, क्या है वेक्टर स्पेस, ये हमारा फील्ड है। तो कहता है ये हमने जो वेक्टर का कलेक्शन लिया V1 V2 to Vn साथियों, ये क्या है वेक्टर्स है। कहता है कि देन V बिलोंग्स टू, एक हमने क्या लिया साथियों, एक वेक्टर्स का ही एक एलिमेंट ले लिया साथियों एक हमने V लिया और इसको बोला ये जो हमारा V है साथियों यहाँ का मेंबर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी, मतलब इसको हम लोग चाहते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, तो वी मस्ट हैव और देयर एग्जिस्ट सम डेल आई साथियों, ये मैंने स्केलर्स लिया है और ये कहाँ का मेंबर है साथियों, फील्ड का है। तो आपको पता है फील्ड के मेंबर को हम लोग स्केलर्स बोलते हैं और वेक्टर्स के मेंबर को साथियों, और वेक्टर स्पेस के मेंबर को वेक्टर्स बोलते हैं। और ये किस तरह से साथियों अपने आप को रिप्रेजेंट करे, ऐसा है ना कि V इक्वल्स टू λ1 v1 λ2 v2 डॉट डॉट लैम्डा n vn, है ना, इस तरह से लिखा है। इसी को मैंने सम तक लिखा I इक्वल्स टू 1 to n, है ना, 1 to n साथियों। तो ये हमने कोई बड़ी बातें नहीं करी, ठीक है। हमने क्या करा साथियों, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बना दिया है इसमें लिखा है। एक चीज जरूर याद रखें साथियों, जो लीनियर कॉम्बिनेशंस जो बोला गया है इसी के बेस पे साथियों इसी चीज को हम लोग लर्न करेंगे आगे। सब स्पेस का जो प्रॉपर्टीज हम लोग और भी साथियों लर्न करेंगे, उसमें आप लोग देख पाएंगे कि दो जो वेक्टर का सम हो, तो दो सब स्पेस का सम भी क्यों एक सब स्पेस फॉर्म करता है साथियों, या वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, उनका डिफरेंस भी। अदरवाइज ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यानी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस क्यों फॉर्म करता है, उसका साथियों कहीं ना कहीं जो शुरुआत है, बिगिनिंग पॉइंट यही है। सिंपल से भी बात आप ये समझिए साथियों, ये क्या है वेक्टर्स का मेंबर है, वेक्टर स्पेस का मेंबर है साथियों। इसको हमने क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, ठीक है। उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस होगा तो वहां पे सब स्पेस होगा साथियों, सब स्पेस का हम लोग कुछ कलेक्शन करेंगे और उसका भी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे। फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन है साथियों, ये n तक गया है फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो भी हमारा सब स्पेस फॉर्म करता है। तो दिस इज आप कह सकते हैं बहुत बेसिक्स, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं यहीं से सारी चीजें निकल के आई है। तो चाहे हम लोग साथियों प्रोडक्ट की भी बातें करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, जो जितना भी बातें करना है साथियों सब इसी से निकल के आता है। तो चलिए इतना मैं आपको डेप्थ में, ये मुझे उम्मीद है आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट यूज किया जाता है। तो साथियों जैसे हमने आर स्क्वायर ओवर आर का साथी हमारा क्या है वेक्टर स्पेस, उसका कोई हमने आर्बिट्ररी एक एलिमेंट उठाया जो डबलेट टाइप का होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। ये दोनों पीसी का मेंबर है, इसको हमने कुछ ए और बी क्या है साथियों फील्ड का मेंबर है जो हमने यहाँ पे आर ले रखा है ना, ये आर है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग भी बहुत अच्छे से लर्न करते होंगे इस पैटर्न। चलिए मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करना है, जितने पॉसिबल सेट्स होगा साथियों वेक्टर्स का, उसमें से क्या करेंगे आर्बिट्ररी कोई साथ हम लोग वी उठाएंगे और उसको लिख देंगे सबके लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। चलिए अब इससे क्या हम समझना चाहते हैं, कुछ कुछ बातें आप इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ये जो साथ में जो लिखा गया ऑलवेज फाइनाइट सम, ये इंपॉर्टेंट है।
ये रोल प्ले करेगा आपको डायरेक्ट सम जब हम लोग करेंगे साथियों, तो वहाँ पे डायरेक्ट सम में जो फाइनाइट सम की बातें करी जाती है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साथियों इनफाइनाइट सम ऑफ सब स्पेस नीड नॉट टू बी सब स्पेस, मोरओवर आर्बिट्रेरी सम भी हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है, तो वहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए सेकेंड टर्म्स को हम लोग साथियों लर्न करते हैं थोड़ा अच्छे से। ये साथियों कीवर्ड है, इसको जरूर याद रखिए। साथियों ये लीनियर स्पेन लिखा हुआ है, लीनियर स्पेन, जिसको एक दूसरा नाम स्पेनिंग सेट भी बोलते हैं, तो साथियों आपको जो याद रह जाए स्पेनिंग सेट। कहता फॉर एनी, कोई हमने क्या करा साथियों, मान लिया जाए ये हमारा वेक्टर स्पेस है, अब उसका जब हम लोग सबसेट ले रहे हैं तो किसका कलेक्शन लेंगे, वेक्टर्स का ही कलेक्शन लेंगे, है ना। तो वेक्टर्स क्या नहीं, या साथियों वेक्टर स्पेस का हम लोग कलेक्शन करेंगे तो या तो सब स्पेस का होगा, या वहां से आप वेक्टर्स सिंपल सा उठा लें सीधा सा। तो साथियों इसमें हमने क्या करा, एक सबसेट उठा लिया कोई इसका, ठीक है ना। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वेक्टर स्पेस के सबसेट कब सब स्पेस फॉर्म करेंगे, इसके 3 प्रॉपर्टीज आप लोग ऑलरेडी लर्न कर रखे हो साथियों। तो ये बोलता है कि इस सेट से जो बनने वाला एक हमारा, ये देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ही मैं बना रहा हूँ, मेरी यही चीज है, तो इसी को साथियों एस से जनरेट कह दें आप लोग, लीनियर स्पेनिंग सेट कह दें या स्पेनिंग सेट कह दें, साथ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर स्पेन पढ़ दिया जाता है इसको, या स्पेनिंग सेट पढ़ दिया जाता है। ये साथियों बिल्कुल ऊपर के ही तरह चलेगा। AI साथियों एस का मेंबर है, ठीक है ना, जिस तरह से वेक्टर स्पेस का मेंबर था तो इसने कुछ कलेक्शन कर लिया इसमें, है ना, सेट का कुछ कलेक्शन कर लिया, तो सेट का कलेक्शन है तो उसके मेंबर भी होंगे, है ना, सेट है तो साथियों उसके एलिमेंट्स रहे होंगे। इस वेक्टर, ये वेक्टर स्पेस है तो इसका एलिमेंट है क्या होता है, सब स्पेस। इस तरह साथियों सेट लेंगे तो उसका भी कुछ एलिमेंट होगा, तो AI इज द मेंबर ऑफ सेट। उस सेट के मेंबर को हम लोग क्या करेंगे साथियों, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यही साथियों लिखा हुआ है, ये फाइनाइट सम लैम्डा आई AI, लैम्डा आई कहाँ का मेंबर होगा साथियों, जो हमारा वेक्टर स्पेस का ये जो फील्ड होगा वहां का मेंबर होगा, है ना। और AI सेट का मेंबर, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या रिस्ट्रिक्ट कर दिए हम लोग पूरे स्पेस पे, पूरे, है ना, पूरे वेक्टर स्पेस में हम लोग अभी काम नहीं कर रहे, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो साथियों इसको हम लोगों को क्या याद रखना है बेसिकली, कि ये वाला जो चीज लिखा गया लैम्डा आई AI एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, AI कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इस स्पेनिंग सेट साथियों। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा साथियों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेट ऐसा, इस सेट इसको बोलेंगे ये जनरेटेड बाय दिस सेट है, या इसकी को लीनियर स्पेनिंग सेट या लीनियर स्पेन कह देंगे। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ज्यादा कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम अब क्या हो सकता है, और जो बेसिक बातें हैं समझने में, ये तो साथियों ये ऐसा चीज है कि ग्रेजुएशन में ही आप लोग लर्न कर लेते हैं, है ना। अगर आप लोग DU के स्टूडेंट्स होंगे तो बहुत अच्छा से आप लोग लर्न कर रखे होंगे। लेकिन साथियों मैं DU के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मुझे इसका आइडिया है, इसलिए सिर्फ मैं बोल देता हूँ। अदरवाइज आप जहाँ पे भी जिस यूनिवर्सिटी से हों तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। चलिए साथियों कुछ और भी, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है पहला साथियों, कि S जो है साथियों, S जो होगा, S इज सबसेट ऑफ LS। कोई सेट होगा हमेशा LS से साथियों छोटा भी हो सकता है, S कैन भी, ये छोटा भी हो सकता है, और सब साथियों इम्प्रॉपरली कंटेनमेंट भी हो सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि LS जो है हमारा वो S को हमेशा कंटेन करता है। एक चीज और याद रखना, इस प्रॉपर्टी मैंने लिखा होगा कि LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। साथियों S सब स्पेस बनाए या नहीं बनाए ये जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए, कि S सब स्पेस हो भी सकता है और सब स्पेस नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझना है, क्या समझना है साथियों, ये जो आपने सेट लिया था S कहाँ का मेंबर था साथियों, वेक्टर स्पेस का आपने जो मेंबर लिया, सबसेट लिया, S कैन और कैन नॉट बी ए सब स्पेस, ये सब स्पेस हो भी सकता है, सब स्पेस नहीं भी हो सकता है। इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा हमेशा सब स्पेस होता है। क्या याद रखना साथियों, 100% में सब स्पेस होता है। तो दो बातें यहाँ से आपको याद रखना है, S may or may not be a subspace, but linear span of any set S is always a subspace. Moreover, दूसरी बात ये याद रख लीजिए कि LS is the smallest subspace, चूंकि सबस्पेस फॉर्म करता है containing set S,
क्या करेंगे साथ में, इस एस को कंटेन करने वाला एल एस जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में इस चीज को लर्न करा होगा कि इसकी जो साथ में मिनिमैलिटी होता है या स्मॉलेस्ट सब स्पेस, इस पे हम लोग कई थ्योरम प्रूव करके हम लोग चेक करते हैं कि ये स्मॉलेस्ट है या नहीं, या इससे भी कोई छोटा स्मॉलेस्ट है। तो ये हम लोग साथियों पीजी या यूजी लेवल पे इस चीज को प्रूव करते हैं। तो ये याद रखना है बेसिकली कि एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। ठीक है, तो ये तो साथ में ये वाला ये हो गया ना। ये तो आपको याद ही हो गया कि आपने देखा कि एस में और मे नॉट बी ए सब स्पेस साथियों। एस क्या होगा, सब स्पेस हो भी सकता है, सब स्पेस नहीं भी हो सकता है। और मैंने सब स्पेस निकालना आपको पहले ही बता दिया है कि सब स्पेस हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। बट एल एस इज ऑलवेज अ सब स्पेस, है ना। और साथियों ये जरूर याद रखिए, वही एक बस रिजल्ट में बना दिया हूं, एल एस इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ऑलवेज अ सब स्पेस। बस जो भी पढ़े साथियों आप आराम से और अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद में, है ना, आपके पास रहे और आपको हमेशा की सहायता करे, आपके अंदर में विश्वास पैदा करते रहे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। क्या याद रखना है साथियों आपको, लीनियर स्पेन के प्रॉपर्टीज को पहले याद रखना है कि एस इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एल एस, लीनियर स्पेन। एस मे और मे नॉट बी अ सब स्पेस बट एल एस इज ऑलवेज अ सब स्पेस। ये दो बातें बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रखें। LS is the smallest subset containing, subset के मोरओवर ये सबस्पेस हो गया, so LS is the smallest subspace containing subset S। थर्ड साथियों कि LS is always a subspace, LS हमेशा ही सबस्पेस होता है। और साथियों ये तो हो गया कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन साथियों जो फोर्थ है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का चीज है, इसको जरूर याद रखना है आप लोगों को। याद रखें साथियों, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट आपके पास रहेगा तो बहुत साथियों आपको चीजों को आसान कर देगा। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए साथियों। अगर कोई एल एस है, लीनियर स्पेन, जो कि हमारा सब स्पेस होता है, ठीक है ना, इसको हमेशा हमेशा याद रखें कि लीनियर स्पेन ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अ सब स्पेस। साथियों ये अगर इक्वल हो जाता है अपने सबसेट को, ठीक है, वन वे इज ऑब्वियस, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर साथियों अगर एल एस भी सबसेट हो जाए एस का, इसका मतलब एल एस इक्वल टू एस हो गया, है ना। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि अगर साथियों एल एस कई जगह पे उल्टा भी लिखा रहता है कि एस इज सबसेट ऑफ एल एस इफ एंड ओनली, तो जो भी समझ ले, वन वे तो ऑब्वियस एस इज सबसेट ऑफ एल एस, एल एस अगर सबसेट हो जाएगा एस का, दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये साथियों मेरा कहना है कि हमेशा ही सबस्पेस फॉर्म करता है। और ये अगर साथियों इक्वल हो जाता है, कब होगा, एक ही कंडीशन में इक्वल होगा साथियों कि S भी सबस्पेस हो जाए, S इज अ सबस्पेस, S इज अ सबस्पेस। इसको साथियों बहुत अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लें कि साथियों LS अगर हमारे पास लीनियर स्पेनिंग सेट जो है, जो सबस्पेस होता है, वो अपने सेट के सबसेट के इक्वल हो जाए साथियों। ठीक है, बातें सीधी सीधी है कि अगर ये एलएस सबस्पेस बन गया तो इसको भी सबस्पेस बनना पड़ेगा, सीधी बात है। यही बोलता है फिर ओनली ऐसे ही सबस्पेस। मतलब अगर कोई सबस्पेस है साथियों तो इसको हमेशा याद रखा जाए कि ऐसा अगर सबस्पेस होगा तो इसका एलएस जो निकालेंगे वो इसके ही इक्वल आएगा। ठीक है ना, बस ये बातें याद रखें। तो इस ये साथियों हमारा इंपॉर्टेंट है कि सबसेट, if S is a subset and this is equal to the linear spanning set S, then S itself become a subspace। तो साथियों ये सबस्पेस हो जाता है, इसको जरूर याद रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अच्छे तरीके से पूछा जाएगा कि साथियों आपको ये बताना है कि लाइक ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमने एक सेट लिया है, तो साथियों अगर ये मान लिया जाए हमारा सेट है तो इसको पूछा जाएगा बताइए इसका एलएस क्या होगा, है ना। तो एलएस क्या होगा तभी आप देखेंगे इसका एलएस का बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज अभी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाएगा। और फिर तो साथियों एक चीज और याद रखिएगा कि एलएस पे मैंने और प्रॉपर्टीज नहीं लिखा है, चलिए ये तो मैंने करवा ही दिया था। एलएस क्या होता है साथियों, ये वाला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आर्बिट्रेरी वर्ड लिख देता हूँ, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस कंटेनिंग एस। कैसे लिख लूं, ऐसे लिख देता हूं साथियों, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेस कंटेनिंग
कंटेनिंग एस। तो साथ ही इसको भी जरूर याद रखें आप लोग। आर्बिट्रेरी तो आर्बिट्रेरी लिख दें, या लैम्डा के टर्म में जो लिखने का मन करे वो लिख दें। देखिए साथ ही इसको ये 5 रिजल्ट आप डेफिनेटली याद रखें। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या बोलते हैं साथियों कि एलएस जो होता है ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ये आर्बिट्रेरी वर्ड का अर्थ क्या होता है साथियों, इसको जरूर याद रखें। फाइनाइट भी इसमें पास होगा, इनफाइनाइट भी पास होगा, और काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट भी पास होगा। इसलिए साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाहे रियल में हम लोग लर्न करेंगे, किसी जब भी आर्बिट्रेरी वर्ड आएगा इसमें वेल अंडरस्टूड माना जाना चाहिए कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट तो वर्क करता है, फाइनाइट इनफाइनाइट तो हमेशा ही रहेगा। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस कंटेनिंग एस, क्या लिखा जा रहा है कहता साथ में एक सेट है, सबसेट ले गया आपने वेक्टर स्पेस का। इसमें बोलता है कि जितने भी पॉसिबल ऑल सब स्पेस होगा साथियों, जो ऑलरेडी क्या करेगा इसको कंटेन करेगा, ठीक है ना, ऑल सब स्पेस कंटेनिंग एस। इसमें बोलता है कि सबसे जो सबका जो स्मॉलेस्ट होगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट को कौन सा होगा, जो सभी के इंटरसेक्शन है ना, सबके पॉसिबल इंटरसेक्शन में एस को रखता होगा। मतलब डब्ल्यू अलग अलग कर लीजिएगा साथियों, ये भी एस को रखे, मतलब ये जो पॉसिबल इस टाइप का, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस है ना कंटेनिंग गैस। तो ये क्या है, सब स्पेस कंटेनिंग गैस, सब स्पेस कंटेनिंग गैस। और कितना हम लोग करेंगे आर्बिट्रेरी, है ना, फाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो, ये सब चलेगा। इसलिए साथियों जो मैंने एक शॉर्ट्स पे जो अपलोड करा है उसमें जो मैंने लिखा है कि फाइनाइट सम हो, फाइनाइट इंटरसेक्शंस होगा, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होगा, या काउंटेबली इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होगा। इसलिए साथियों ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा क्या याद रखना है, काउंटेबली इनफाइनाइट का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब स्पेस बिकम्स अ सब स्पेस। साथियों इसको जरूर याद रखें आप लोग। चलिए साथियों आज का कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको रियली में ही समझने में मदद करेगा। साथ में ये मैंने जो 10 प्रॉपर्टीज लिया है, थोड़ा सा इसको आप आराम से समझने मदद करेगा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा साथियों, कि कई जगह पे आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलएस, लीनियर स्पेन, ये क्या होता है साथियों, लीनियर स्पेन, इसको हम लोग स्पेनिंग सेट एस भी बोलते हैं। देखिए साथियों अगर कोई फाई सेट है, ये सब सेट एस कहां से आ रहा है, वेक्टर स्पेस का, है ना, इसका सबसेट है साथियों। तो कोई अगर फाई सेट है, देयर इज नो सिंगल, है ना, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमेशा वो क्या होता है साथियों, जीरो स्पेस कह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक सब स्पेस फॉर्म करेगा, तो जीरो स्पेस। कई जगह पे ये भी लिखा जाता है, तो मुझे लगता है शायद ये थोड़ा सा लिखना सही नहीं रहेगा। एक्चुअली वो कार्डिनलिटी के बारे में बातें कर लग जाते हैं। फाई मतलब सिंगल, है ना, नो फाई सेट है, इसका मतलब है कि नो एलिमेंट कंटेनिंग सेट, है ना। तो मुझे लगता है ये सही रहेगा लिखने के एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में साथियों। ये अभी मैंने अभी जस्ट बताया कि एलएस इक्वल्स टू एस हो जाएगा साथियों, तो एस हमेशा सब स्पेस होगा। एक बात है जरूर याद रखें, एस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एलएस, ये होता ही है, हमेशा हमेशा होता है। और एलएस में और मे नॉट भी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा साथियों तो ये वाला केस हो जाएगा, होने पे ये वाला केस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये साथियों जरूर याद रखें कि एलएस, ये जो लिखा है एलएस का, जब हम एलएस लिखें, एलएस क्या होता है, हमेशा सब स्पेस होगा साथियों, सब स्पेस। तो बच्चा वाला बात हो गया कि सब स्पेस का हम लोग लीनियर स्पेस लेंगे तो इटसेल्फ को बनाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, है ना, ये लिखा हुआ है। कब होगा जब एलएस इज ऑलवेज सब स्पेस, फिर उसका एलएस लीजिएगा तो वो भी सब स्पेस, मतलब इसके इक्वल हो गया। ये साथी इसको जरूर याद रखिए, ऐसे सबसेट ऑफ टी तो एलएस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एलटी, ठीक है। और ये किसके टर्म में होगा, जब बोथ आर सब स्पेस आती है साथी। नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं, ये तो यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है साथी। ये एलएस प्लस टी रहेगा, तो इसको अलग अलग आप लोग खोल दीजिए, ये वाला प्रॉपर्टी। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन साथियों पेपर में आ रखा है, ये दोनों क्वेश्चन ही एज इट इज आ रखा है साथियों। मेरी कोशिश रहेगी जब भी हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को करेंगे
तो साथ में डिफरेंट फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया वहां पे हो सकता है। इसको जरूर याद रखिए, यूनियन में कंटेनमेंट ये याद रख लीजिए, इंटरसेक्शन सेक्शन में कंटेंट इन याद रख लीजिए। अदरवाइज देखिए यूनियन तो इसमें भी यूनियन साथियों, इंटरसेक्शन तो इसमें भी इंटरसेक्शन, तो ये याद रह जाए तो आपके लिए अच्छी बात है। यूनियन में कंटेनमेंट और इंटरसेक्शन में कंटेंट इन, ये याद रख लें आप लोग। एट है साथियों की फैसी सबसेट ऑफ एल टी, देन जब लीनियर स्पिन आप ऑपरेट करेंगे साथियों की एल ऑफ एल टी को टी सब स्पेस है तो यही बना देगा, सो एल एस इज कंटेन्ड इन एल टी। और साथियों 9th नंबर है, इफ बोथ एस एंड टी आर सब स्पेस देन एल एस यूनियन टी जो होता है वो एस प्लस टी के इक्वल होता है। इसमें बस एक ही चीज याद रखना है आपको, क्या याद रखना साथियों, कि एस और टी दोनों क्या हो जाए, सब स्पेस हो जाए। ठीक है, तो ये था रिजल्ट साथियों। अब लोग मेरी कोशिश है कि कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दे के प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा अच्छा से इस क्वेश्चन को सेटअप किया जाए साथियों। चलिए साथियों, इस 5 क्वेश्चन को करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसके थ्रू बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट साथियों आपको डेवलप करने में आप लोगों को बेहद मदद करेगा साथियों। एस जो है ना ये हमारा सबसेट है और इसमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपको कि इज एस अ सबस्पेस, और यहाँ पे आपको दिख रहा है साथियों 2D प्लेन की बातें मैं कर रहा हूँ, यानी जो हमारा वेक्टर स्पेस है साथियों ये आर स्क्वायर ओवर आर है ना, और इसका कोई सबसेट लिया गया और ये आपको क्वेश्चन से राइज किया गया है। यू हैव टू चेक वेदर, ये जो हमारा सबसेट, इसी को अलग अलग टर्म्स ये 0 0 भी लिखा जा सकता था है ना, इसको ऐसे भी लिख देते, इसको लिखा जाता है ये y एक्स एक्सिस है ना, तो साथियों इसको y इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे हम लोग, इसको x इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, जो लिखने का मन है, या तो पैसे लिख दें साथियों, ये y इक्वल टू mx टाइप का लिख दें, इस टाइप का। मैंने एक सिर्फ ये बनाया कि थोड़ा साथियों पिक्चर से क्या होता है कि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। मेरा माइंडसेट ये है कि आप लोग ज्यादा थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। साथियों ये हमारा जीरो स्पेस है ना, जीरो स्पेस इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ये आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है पिछले लेक्चर में। और जब आप साथियों ये सब स्पेस बन गया तो सब स्पेस बन गया तो एस और एल एस दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, मतलब यही रह जाएगा है ना। तो इसका एल एस क्या आएगा साथियों, ये आप तो या तो एज इट इज यही लिख दें या ये लिख दें आप, ठीक है ना, इजी बात है। ये सब स्पेस है यस, तो इसका लीनियर स्पेन क्या बनेगा, एग्जैक्टली यही, क्योंकि जब सब स्पेस होता है तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या लगाते हैं साथियों, इफ एस इज अ सब स्पेस देन एल एस इक्वल्स टू है ना, ऐसी सब स्पेस ये वाला प्रॉपर्टीज आप लोग लगाते हैं, एल एस इक्वल्स टू एस इफ एंड ओनली इफ एस इज अ सब स्पेस, ये वाला प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। और सेकंड साथियों ये देखिए, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है साथियों, इज इट अ सब स्पेस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड यूनिक लाइन, तो आपने जो कॉन्सेप्ट डेवलप करा है साथियों उसके थ्रू ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब स्पेस फॉर्म करेगा। और लीनियर स्पेन क्या होगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस रह जाएगा है ना, तो एक्स एक्सिस है साथियों। एक चीज शायद मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा से नहीं समझा पाया, चलिए साथियों उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी उसको भी समझा दूं। साथियों ये हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस का दूसरा नाम है एक्स इक्वल्स टू 0। कुछ भी जो भी लिखने का मन है साथियों ये सब उसी का नामकरण है, तो बिल्कुल बॉदर नहीं होना है। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा साथियों, इसका एक दूसरा नाम होगा एक्स इक्वल्स टू 0। और ये क्या साथियों, y इक्वल्स टू mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड यूनिक लाइन इज देयर, सो इट मस्ट बी 110% सब स्पेस, जो आपने ऑलरेडी लर्न करा है साथियों। और ये क्या है साथियों, ये वाला चीज आप गौर से देखिए, तो y इक्वल्स टू mx जो है इसमें गौर से देखेंगे तो y इक्वल्स टू mx एंड m मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको होल्ड करेगा, ये वाला भी सब स्पेस फॉर्म करेगा, बट y इक्वल्स टू mx बट m इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है ना। मुझे उम्मीद है ये बातें बाय द प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसको जरूर याद रखिए कि एल एस इक्वल्स टू एस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एस इज अ सब स्पेस। क्या होगा साथियों, एस हमारा सब स्पेस होगा, तो ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा, इस चीज को आप जरूर याद रखें। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और भी साथियों क्वेश्चन लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलिए साथियों इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन जो था, अगर आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर साथियों देखा होगा, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताया था, एक्चुअली ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। जब आप करेंगे साथियों तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स,
और मैंने आपको बताया था कि साथियों ये जो हमारा सबसेट है नेवर फॉर्म अ सब स्पेस बिकॉज यूनिकनेस ऑफ लाइन इज डिस्ट्रॉयड। क्या होता है साथियों कि एक लाइन जो पास करना चाहिए आर स्क्वायर ओवर आर साथियों का जो सब स्पेस होता है वो 3 ही होता है। एक तो हमारा हो गया आइडेंटिटी, आप जो भी कह रहे हैं नल स्पेस या जीरो स्पेस जो बोलना है साथियों। दूसरा है यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट यहाँ साथियों यूनिकनेस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसको हटा दीजिए। ये साथियों सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। एक बात जरूर याद रखा जाए, ls इक्वल टू एस तभी होता है जब s हमारा सब स्पेस होगा, फिर ओनली s इज सब स्पेस, तब इसको इक्वल लिखेंगे। अगर साथियों अगर हमारा s सब स्पेस नहीं होता है तब अगर उस सेट का अगर हम लोग क्या बनाते हैं, क्योंकि s तो है साथियों वेक्टर स्पेस का मेंबर है ना, तो या तो वो सब स्पेस बनाएगा या सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो इसका अर्थ होता है या तो ls उस s के इक्वल हो जाए या फिर साथियों ls एंटायर जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसको कंटेन कर ले। ये दो चीज होता है, इसी को जरूर याद रखिएगा। तो साथियों इसका जब भी हम लोग ls बनाएंगे तो एंटायर जो रियल लाइन है ये पूरा रियल लाइन सॉरी 2D प्लेन हो जाएगा साथियों, इसको जरूर याद रखिए। तो मैंने क्या बोला, इफ s is a subspace then ls equals to ls, there is no problem, but if s is not a subspace then ls, तभी हमको ls निकालना है साथियों। तो ls जो निकालेंगे वो क्या करेगा, एंटायर जो फैमिली है होगा उसको जनरेट कर देगा साथियों। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा कि साथियों अगर आप लोग ऐसे लेते हैं कुछ है ना ए आई एक्स आई टू द पावर n, ये मैंने समेशन i इक्वल टू 1 टू ले लिया, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है साथियों। और इसमें जैसे आप लोग करते हैं कि सर l ऑफ 1 क्या करते हैं, ये क्या करता है पूरे एंटायर r को जनरेट कर देता है ना साथियों, यानी पूरे को जनरेट करता है। जैसे अगर 1x x स्क्वायर से आप लोग करते हैं तो क्या बनता, 1 प्लस bx प्लस cx स्क्वायर इस टाइप का बनता। मेरी बात समझ में आ रही है साथियों? इस तरीके से और कुछ आप लोग लेके समझ सकते थे। जैसे इसमें साथियों रिंग ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने लिया कि ai बिलोंग्स टू साथियों नेचुरल नंबर हमने ले लिया, इस तरह का अगर आप लेते हैं साथियों ai कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल, जो भी साथियों हमारा कांस्टेंट होगा फील्ड पे डिपेंड करता है। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर r इस तरह से 5 करते हैं तो 0 होता है, 1x करेंगे प्लस bx टाइप का हो जाएगा, x करेंगे तो x। ठीक है साथियों, इस टाइप से बस मैं ये समझाने की कोशिश करा कि s तो चूंकि वेक्टर स्पेस का ही सबसेट है ना, या तो एंटायरली कहां पे चला जाएगा साथियों, अपने वेक्टर स्पेस पे चला जाएगा, या वो अपने आप को सिमट के कहां तक रखे उस सबसेट जो सब स्पेस फॉर्म करे वहां तक रह जाए। दो ही कंडीशंस होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि s देखिए साथियों, ये वाला जो मेरा कहना है अगर s है तो इसका ls अगर s के इक्वल हो जाए मतलब ये सब स्पेस होगा तभी होगा, है ना, s इज सब स्पेस। या तो ये कंडीशन है कि इटसेल्फ को ही है ना रिफ्लेक्ट करे। अगर s हमारा साथियों यहाँ तो ये सब स्पेस का प्रॉपर्टीज लगा दिया, अगर ये सब स्पेस नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो साथियों ये जो हमारा एंटायर वेक्टर स्पेस होगा ना वहां पे चला जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। बहुत ही बड़ा रिजल्ट है साथियों और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा ये चीज, इसको कहीं पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरी कोशिश ये भी है कि 1-2 बार गूगल पे या अलग अलग अगर आप NPTEL अगर किसी साइट पे हैं तो वहां पे जाके इसको चेक भी कर लीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज पे। सारा गेम इसी का ही है साथी। ये आपको दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस, तो साथ ही इसका जो s जब सबसे सब स्पेस नहीं है तो इसका जो लीनियर स्पेन बनेगा साथियों एंटायर हमारा वेक्टर स्पेस चला जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस r स्क्वायर है। यहाँ पे तो ये आपको दिख ही रहा है, बच्चा वाला काम है ना। ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया साथियों, मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ ले लिया, इसका नाम क्या होगा, 1,0 एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। क्या ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है? नहीं, हमारा पॉइंट सेट है ऑन एन एक्स एक्सिस, बस दिस पॉइंट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू जनरेट और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या जो आप कह रहे हैं कि सब स्पेस की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए था साथियों उसके पास है ही नहीं। सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रही है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये अपने आप कभी है ना जीरो स्पेस नहीं दे पाएगा। लेकिन सब स्पेस तो नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इसका जो लीनियर स्पेनिंग सेट बनाएंगे साथियों ls जो बनाएंगे तो जहां का भी मेंबर है उस पूरे लाइन को ये जनरेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो साथियों ये बना ना एक्स एक्सिस, एंटायर एक्स एक्सिस को देगा। नाउ दिस इज सब स्पेस, क्योंकि ls हमेशा अब सब स्पेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप गौर से बातें देखेंगे तो समझ में ये बातें आएगी साथियों की आप कह सकते हैं सर s के पास तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सब स्पेस बना सकता है या नहीं भी बना सकता है ना। तो हम लोग जब बना सकता है तो उस पर तो काम ही तो अपने आप बन रहा है।
साथियों जब नहीं बना सकता वो सबसेट जो उसका कलेक्शन लेते हैं वो सब स्पेस नहीं बना सकता है, तो प्रॉब्लम वहां पे था, है ना। तो प्रॉब्लम उसको क्रिएट करने के लिए मतलब क्या उपाय किया गया है कि ऐसा छोटा सबसेट लिया गया और उसके एलएस को पूरे एंटायर साथियों वेक्टर स्पेस पे जनरेट कर दिया गया, ठीक है। और जब एंटायर वेक्टर स्पेस पे ही जनरेट कर दिया गया तो वेक्टर स्पेस इज इटसेल्फ अ सब स्पेस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गया, है ना। जब ये वेक्टर स्पेस ही बन गया तो ये तो अपने आप में सब स्पेस, इसलिए बोला जाता है कि एलएस इज ऑलवेज अ सब स्पेस। और ये वाला साथियों इसको के कुछ 0, भी लिखते हैं तो आपको दिख ही रहा है, ये भी नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास 0 सब स्पेस नहीं है ना। तो इसका एलएस क्या बनेगा साथियों, एंटायरली वाई एक्सिस। ये वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है साथियों, अगर गौर से आप लोग बातें करें, x is greater equals to y is greater equals to 0, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर है, प्लस प्लस कर ले या greater equals to 0 के साथ भी लिख सकते हैं, है ना, अगर हमने इंक्लूड करा है तो, है ना। नॉन नेगेटिव दोनों को करने का मन है तो दोनों को कर लीजिए, दोनों प्लस रहेगा तब तो कभी भी करेगा, मान लिया ऐसा आपको बना के दे दिया तो कभी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। उस केस में भी वही हम लिखेंगे, प्लस क्या होगा साथियों, ये वाला, और ये 0 0 लगा दिया तो 0 0 लगा दिए तो क्या आप बन गए सब स्पेस, नहीं ना। जब लीनियर इसका क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो ये भी उस टाइम भी नहीं रहेगा। तो चाहे वो ये प्रॉपर्टी दे दे, ये दे दे साथियों, ये दे दे, ऐसे दे दे, ये सब ड्रामा ही करेगा, ठीक है ना। ये किसी भी केस में सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा और ये हर एक केस में साथियों इसका एलएस आर स्क्वायर भी बनेगा। तो ये सब उसी का केस स्टडी है। ये क्या है हमारे पास, x is strictly less or equals to 0 वाला है ना, x is strictly less or equals to 0, साथ ही y is greater or equals to 0, तभी ये केस में भी फेल होगा। तो ls equals to r स्क्वायर, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों ये 10 जो क्वेश्चन मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा, और छोटी छोटी बातें आप याद रखें, जीवन में वही काम देगा आपको और आपके नॉलेज को इनहेंस करने में डेफिनेटली मदद करेगा। साथियों ये 2 बातें याद रखें कि S does not have capacity to have a subspace or not, but LS is always a subspace। और कहीं ना कहीं हमारा मेन माइंडसेट ही है कि हम सबसेट को सब स्पेस तक कैसे लेके जाए, है ना। हाउ अ सब स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू अ लीनियर स्पैनिंग सेट और एवरी लीनियर स्पैनिंग सेट इज अ सब स्पेस। तो साथियों ये हमारा मेन काम है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे थॉट को। चलिए साथियों इसको भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं और इसको जरूर याद रखें आप लोग। साथियों एक चीज मैंने नहीं बताया, एक चीज क्या याद रखना है आपको, कि 2 वेक्टर है साथियों, सब स्पेस है, तो v1 प्लस v2 क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। शायद मैंने कुछ डेफिनेशन में कहीं कुछ गलती कर दिया, मैक्सिमम या मिनिमम होता है। साथ ही थोड़ी देर में मैं इसको थोड़ा सा इस पे चर्चा करता हूँ, जो मैंने नहीं बताया इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझे स्किप नहीं करना चाहिए था, इसको समझाना चाहिए था मुझे। चलिए साथ इसको मैं बता देता हूँ, पहले आप आराम से ये कर लें। साथियों ये क्या दिख रहा है आपको, ये सब स्पेस है नहीं क्योंकि इसके पास 0 स्पेस नहीं है। चलिए तो आपको समझ में आ गया। इसका जब एलएस लेंगे तो किस पे लेके जाएगा, एंटायर प्लेन पे लेके जाएगा। और ये क्या सब स्पेस है, तो यस इज इट अ सब स्पेस, एलएस सब स्पेस, तो ये तो हमेशा ही होगा, है ना। ये वाला चीज देखिए साथियों, ये क्या बना पाएगा नहीं, इसका क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नेगेटिवली, है ना, स्केलर से साथियों आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम है। इसका भी आर स्क्वायर बनेगा, सब स्पेस तो होना ही होना है ना। ये देख आपको अब तो आपके पास इतना आइडिया हो गया होगा कि डायरेक्ट आप मार सकते हैं कि सर होगा या नहीं होगा, अब तो हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। आप ये चीज बोल पाने में सक्षम है। इसके पास 0 स्पेस ही नहीं है ना, तो पहला ही गायब है। और ये साथ में इसको भी जरूर याद रखें। ये मैं इतने तेज से इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का साथियों बेसिक्स मैंने बना दिया है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दिख रहा है कि 0 स्पेस नहीं है तो सब स्पेस कहां से फॉर्म करेगा। इसलिए साथियों जो भी पढ़े बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले कि बाद में जाके कुछ इश्यू ना हो, कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए इसके एप्लीकेशंस को।
ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ठीक है, अब ने मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लीनियर स्पेन को साथियों समझने में प्रॉब्लम होगा कि लीनियर स्पेन सब स्पेस कब होगा कब नहीं होगा, है ना। मुझे उम्मीद है ये बात आपको सब ठीक है। लीनियर स्पेन इज ऑलवेज सब स्पेस। प्रॉब्लम कहाँ है, जो हमने सबसेट कलेक्शन किया है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एलएस पे या नहीं, तो मेन बात ये है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इस टाइप का जो भी पूछे। मुझे उम्मीद है कि आप साथियों यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। साथियों एक दो और रिजल्ट को आप लोग अच्छे से देख लें, शायद मेरे से स्किप हो गया ये वाला 2 रिजल्ट। साथियों ये जरूर याद रखें कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस क्या होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। लार्जेस्ट सब स्पेस कंटेन्ड इन बोथ W1 सब स्पेस एंड W2 सब स्पेस। मान लीजिए साथियों आपके पास एक W1 सब स्पेस है और ये W2 सब स्पेस है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला है साथियों सब स्पेस, तो आपको पता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन मोर ओवर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इज अगेन अ सब स्पेस। सब स्पेस तो होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन साथियों ये जो सब स्पेस होगा ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, जो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। ये याद रखिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी सब स्पेस नहीं होगा अगेन जो इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो लेंगे उससे कोई छोटा क्या हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट सब स्पेस कंटेन इन बोथ W1 एंड W2। 3 रहेगा तो 3 पे बात करेंगे, 4 रहेगा तो 4 पे बात करेंगे, ठीक है ना। और W1 प्लस W2 साथियों ये जो लिखा गया इसको जरूर याद रखिए। इसके बेस पे मैं साथियों कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ये बोलता है कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग, यहाँ देखिए वर्ड जरूर याद रखें यहाँ पे, ये साथियों कंटेन इन है और ये कंटेनिंग है, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो कहता है कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W एंड W2। तो W1 प्लस W2 जो होता है साथियों ये क्या होता है, सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो दोनों को साथ में रखता है, ठीक है ना। W1 और W2 दोनों को साथ में रखने वाला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, इससे कोई छोटा सब स्पेस नहीं मिल सकता, इसको भी याद रखें। और ये सब आपको काम देगा जब हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में साथियों डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस वगैरह, तो वहां पे साथियों ये सब चीजें आपको बहुत मददगार होने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे साथियों डायमेंशन की प्रॉपर्टीज लर्न होगी। जैसे ये लार्जेस्ट बोलता है तो है ना, इससे कोई बड़ा नहीं हो सकता, है ना। और ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस बोलता है, इससे मतलब इससे कोई छोटा नहीं हो सकता। इसी के बेस पे साथ लोग बहुत प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 W2। एक्चुअली उसका जनरेटर यही 2 फॉर्मूला है साथियों, अगर गौर से आप देखेंगे तो, ठीक है ना। क्योंकि ये बोलता है इस दोनों का जो मिनिमम होगा ना वही होगा इसका, ठीक है, अपर रेंज स्पेस का अपर लिमिट पॉइंट। इसी तरह से हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेसिस लार्जेस्ट सब स्पेस कंटेन इन बोथ W1 एंड W2, और साथियों सम ऑफ 2 सब स्पेस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ W एंड W2। साथियों इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जिससे आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाए कि आप चीजों को समझ पाए आराम से। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। साथियों एक क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है ऐसा कुछ, और मैं कोई बड़ा चीज नहीं करवा पा रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत कुछ पढ़ लिया है। मान लीजिए साथियों V1 है, V2 है, जो मन करे V3 है, ये मैंने लिख लिया, V4 है, और आपका मन कुछ कर रहा है, चलिए कर रहा है तो करने दीजिए। साथियों V1 क्या सब स्पेस है, V1, V2, V3, V4, कुछ जो भी लेने का, अभी तो हमने बड़ा बड़ा चीज करवा दिया तो इजी है। V1 साथियों V1 देखिए ये सब स्पेस है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है। V2 ये भी सब स्पेस है, और V3 कहाँ गया, V3 सब स्पेस है नहीं है। V4 साथ में सब स्पेस है, सब स्पेस दिख रहा है ना। लीनियर स्पेन में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं, अपने आप बन जाएगा। साथ ही में मुझे समझाना ये है कि मेनली अब देखिए V1 इंटरसेक्शन को थोड़ा समझ लीजिए और सब स्पेस को। V1 इंटरसेक्शन V2 में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें साथियों क्या कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ 0 स्पेस इसमें कॉमन है। आपको दिख रहा है कि साथियों ये हमारा V1 है और ये साथियों V2 है। तो इस लाइन को जब आप लोग है ना एक्सीड करा के मर्ज करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ ये ही हमारा कॉमन है, ठीक है ना। तो यही एक ऐसा साथियों
साथियों सबसे बड़ा क्या है, सब स्पेस है जो कंटेनिंग बोथ वेक्टर स्पेस v1 एंड v2। एक चीज और साथियों यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला v1 और v1 प्लस v2। अच्छा देखिए v1 प्लस v2 में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इस दोनों को कंटेन करने वाला जो सब स्पेस होगा, है ना, उसी को हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग r1 r2। स्मॉलेस्ट क्या, तो एंटायर रियल नंबर पे चला गया। v1 प्लस v3 का आपको मंग है ना, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग v1 एंड v3। तो साथियों v1 और v3 को रखने वाला एक ही है जिसका नाम है, पूरे प्लेन ही होगा तभी बात बनेगी। v1 प्लस v4 करेंगे साथियों, v1 प्लस v4 तब भी r4 से इधर को, है ना, इस प्लेन के बियॉन्ड तो काम ही नहीं चलेगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि चीजें किस तरह से हो रहा है। मुझे उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों यहाँ पे जो इसका जो लेक्चर है ये मैं एंड करता हूँ। 5 क्वेश्चन में मॉडर्न का बताता हूँ साथियों आपको। साथियों इस क्वेश्चन को लेके बहुत साथियों की डिमांड थी कि साथियों सर जो आपने शॉर्ट्स में समझाया था, जो साथियों शॉर्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, उसमें साथियों हमको अच्छे से समझ नहीं आया। तो आराम से साथियों ठंडे दिमाग से समझ लें, बहुत ईजी है। 2 रिजल्ट आप डेफिनेटली याद रखेंगे। एफ मतलब फील्ड है साथियों, एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज पीआईडी, एवरी पीआईडी इज यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, एंड साथियों एवरी यूएफडी इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसको जरूर याद रखें, बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स कह सकते हैं साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता साथियों बड़े रिजल्ट्स देने के बाद बच्चों के मन में एक लगता है कि बहुत बड़ा चीज मिल गया, लेकिन उसको यूज ही नहीं करना आता है, तो डेफिनेटली हर बार साथियों वो फंसते हैं। और साथियों इसको जरूर दूसरे पे याद रखिएगा, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन इसका कंट्रा पॉजिटिव हमेशा होल्ड करेगा। निगेशन ऑफ डी जो होगा साथियों हमेशा होल्ड करेगा, निगेशन ऑफ यूएफडी implies negation of PID साथियों implies negation of ED implies negation of F। ये वही बातें लिखी गई, मैं कोई बड़ी बातें नहीं लिख रहा हूँ। If P implies Q then negation of Q always implies negation of Q। बहुत बड़ी बातें हैं साथियों, ठीक है। बड़े रिजल्ट मिलने के बाद बच्चों को लगता है कि अरे अब तो बहुत इजी हो गया। चलिए आपके जैसे थॉट प्रोसेस है, जैसा आपको अच्छा लगे साथियों। ये देखिए ये जो चीज है, सबसे पहले ये हमको ये क्वेश्चन है फील्ड इंटीग्रल डोमेन पीआईडी यूएफडी आईडी, और भी साथ में मेरी कोशिश रहेगी कुछ इरेड्यूसिबिलिटी बेस करके पीआईडी यूएफडी और जो भी है इरेड्यूसिबल प्राइम इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट, एक क्लास लाऊंगा साथियों जबरदस्त इस पे। देखिए साथियों ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, x+1 और x-1 इसको ऐसे करेंगे और इसका जो साथियों जीसीडी मिलेगा वो 1 आएगा। 1 मिला मतलब सीआरटी अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे साथियों, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, और वो बोलेगा इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखने के लिए, क्या बोलेगा साथियों, प्रोडक्ट के रूप में लिखने के लिए। कैसा लिखा जाएगा, ऐसा। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, जिनको प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा साथियों। ये तो आपको दिख रहा है कि x+1 क्या है हमारे पास, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, ये हमारा ये क्या है, ये भी साथ में हमारा इंटीग्रल डोमेन है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन इनटू इंटीग्रल डोमेन। और साथ में मैंने पढ़ाया था कि एवरी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। सिंपल सी बातें हैं, ए इज नॉन जीरो साथियों, बी इज नॉन जीरो, इंप्लाइज ए और बी अगर जीरो आ जाता तो इसको बोलते हैं इसके पास जीरो डिवाइजर है, लेकिन इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है ना। तो हम लोग को क्या याद रखना है साथियों, बेसिकली यहाँ वाली बातें, यहाँ पे जब इसमें देखेंगे साथियों तो इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें भी नॉन जीरो, इसका प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, है ना। और फील्ड और इंटीग्रल डोमेन हैज नॉट अ जीरो डिवाइजर। तो बेसिक बातें यही रखना है और कुछ नहीं। तो ये याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। जब साथियों इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो उस साइड से आप लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज कर दीजिए, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट यूएफडी, नॉट पीआईडी, नॉट ईडी, है ना। तो इस टाइप से तो साथियों कुछ भी नहीं होगा, ये सब इस साइड से पास हो। तो ये साथियों ये हमारा इंपॉर्टेंट, इस साइड से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था साथियों ये वाला इधर से करते तो फंस जाते। देखिए क्यों, तो फील्ड है हमारे पास, फील्ड प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड इज नॉट अ फील्ड, उससे करते तो इस साइड से इस साइड आप नहीं जा पाते, बहुत सारे आपके पास काउंटर एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। चूंकि इंटीग्रल डोमेन है इसलिए बन गया है। बहुत सारा ऐसा है कि वो फील्ड है बट, है ना,
साथियों ऐसा पता चलेगा कि बहुत ऐसा होगा कि फील्ड होगा और अदर प्रॉपर्टीज को साथियों होल्ड नहीं करेगा। तो ये सब भी चीज को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, ठीक है। मतलब निगेशन ऑफ फील्ड से उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो दौड़ते ही होगा। इसको देखिए साथियों, ये क्या लिखा जाएगा, ये क्या हमारा फील्ड है। अब देखिए ये पास हो गया तो ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, ये भी पास होगा। वन वे ट्रैफिक है ये साथियों, ऐसा चल गया। यहां से आइएगा तो ये साथियों हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फील्ड है तो सब पास हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको साथियों आप करेंगे तो ये पता है रेडियसुअल पॉलिनोमियल है साथियों, ये क्या बन जाएगा, सी कहते हैं या आर आई में डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको आप कॉम्प्लेक्स लिख लें। ये हमारा फील्ड बनता है तो सब प्रॉपर्टी पास है। अभी फील्ड इज एन ईडी पीआईडी यूएफडी ईडी सब हो जाएगा साथियों। ये देखें ये वाला क्या है, ये भी साथियों इंटीग्रल डोमेन साथियों इंटीग्रल डोमेन। सो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी इंटीग्रल डोमेन। मतलब साथियों जब इधर से फेल हो गया तो सब फेल होगा। चलिए साथियों थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, थोड़ा सा बॉडी अच्छा नहीं लग रहा है। तो साथियों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और भी इसी को साथियों होगा तो लीनियर में डायमेंशन बेस करके जो क्वेश्चन आता है साथियों उसको करेंगे, और शायद दोस्तों मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लेके आऊं, जैसा आप लोगों का दोस्तों सुझाव होगा वैसा काम करेंगे। साथियों कैसा लगा आज का लेक्चर, डेफिनेटली अपना शेयर करना साथियों अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक कमेंट करना ना भूलें। मुझे भी लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और जम के मेहनत करें। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने प्रति और अपने माँ बाप के प्रति बहुत 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 ज़्यादा साथियों वफादार रहें, क्योंकि ये एक ऐसा अनमोल चीज़ है जो साथियों आपको कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जो आपके पास है साथियों उसकी इज्जत करना सीखें, ठीक है ना। कभी आप लोग अपने सपने में कभी सोच के देखना कि हमारे पास अभी इतना चीज़ है, माँ बाप भाई बहन सारा चीज़ है साथियों, आपको जितना एक वेल शरीर मिला है, हर एक चीज़ मिला है साथियों, और कभी ऐसा आप सोच के देखें कि काश ये हमारे पास 5 दिन के बाद नहीं रहे, तो एक अजीब सा साथियों बेचैनी सवार हो जाएगा। आप वो करना चाहेंगे, हर वक्त मन में ऐसी बातें उठती रहेंगी, अगर मेरा एग्जिस्टेंस है तो मैं कुछ करके जाऊँ, ठीक है साथियों। तो फिर अलग डायमेंशन का एक माइंडसेट हो जाता है, अगर आप इस चीज़ को कभी कभी अगर आप फील करते हो। तो वही मेरा कहना है कि साथियों जब तक आपके पास एक वेल हेल्दी बॉडी है और आपके अपने पेरेंट्स साथ हैं, जम के मेहनत करें और उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन एक बात और मैं जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि आज का जो जमाना है साथियों देखा जाए तो बिल्कुल बाजारवाद है, ठीक है ना। तो उसमें अपने आप को कैसे हमको मेंटेन रखना है वो भी सीखें, इतना स्किल जरूर डेवलप कर ले कि मार्केट में स्टैंड बाय कर सके साथियों। और एक जो साथियों मिनिमम जो एक वेज होना चाहिए वो जरूर हो आपके पास। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों आज मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत साथियों अच्छा करेंगे और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी रॉक नाउ, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, जबरदस्त मेहनत करें और हमेशा अपने पे कॉन्फिडेंस बना के रखें कि यस मेरे अंदर पोटेंशियल है। अगर मैंने मास्टर्स तक मैथमेटिक्स लिया है इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, ठीक है ना। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बना के रखें और मुझे उम्मीद है ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी बेहतरी के लिए हमेशा हमेशा काम करेंगे, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जम के मेहनत करें और बहुत अच्छा करें साथियों आप अपने फील्ड में।